guys, in this lecture we will try to understand about the nasal cavity. Our nose is divided into the external nose and the nasal cavity interiorly. Nasal cavity extend from the external nostrils or external nasal orifice up to the posterior nostrils or the posterior nasal aperture, and posteriorly the nose is connected with the nasopharynx. We will discuss in this lecture the wall of nasal cavity. Nasal cavity has floor, roof, lateral wall and the medial wall. First of all, in the diagram we will discuss about the floor of the nasal cavity. Now the structure below is the floor of the nasal cavity. It is made up of the palatine process of the maxilla. अब maxilla जो है it forms the hard palate. तो जो मैग्जिला है एंटीरियरली, ये जो आपको दिख रहा है इसका पैलेटाइन प्रोसेस मैग्जिला का रूफ बनाएगा, फ्लोर बनाएगा नेजल कैविटी का, और पोस्टीरियरली ये जो बोन है छोटी सी, ये है पैलेटाइन बोन. तो पोस्टीरियरली ये रूफ बनाएगी और एंटीरियरली द पैलेटाइन प्रोसेस ऑफ द मैग्जिला विल फॉर्म द फ्लोर. नाउ द रूफ ऑफ द नेजल कैविटी, रूफ इज फॉर्म एंटीरियरली. जो दिख रही है ये सारी एंट्रो पोस्टीरियरली ये रूफ है. अब जो एंटीरियरली स्ट्रक्चर दिख रहा है ये नेजल और फ्रंटल बोन बनाएगी. फिर मिडिल स्ट्रक्चर जो ये दिख रहा है ये है क्रीब्रिफॉर्म प्लेट ऑफ इथेमॉइड, जो कि इसको सेपरेट करेगी रूफ को एंटीरियर क्रेनियल फोसा से. ये सारा स्पेस जो है ये एंटीरियर क्रेनियल फोसा है. तो एंटीरियरली बनाई नेजल और फ्रंटल बोन ने रूफ. देन मिडिल स्ट्रक्चर जो बना रहा है इसका ये है क्रीब्रिफॉर्म प्लेट ऑफ इथेमॉइडल बोन. और पोस्टीरियरली जो स्लोप बन रहा है, डाउनवर्ड मूव हो रहा है ये रूफ, ये बनाता है स्फीनॉइड बोन की बॉडी बनाती है पोस्टीरियरली रूफ. अब है इसकी लेटरल वॉल. ये सारा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये है इसकी लेटरल वॉल. लेटरल वॉल के अंदर जो है प्रोजेक्शंस हैं सेवरल. ये सारी हैं ये प्रोजेक्शंस हैं. इन प्रोजेक्शंस को हम कहते हैं कॉनका. सुपीरियर कॉनका, मिडिल कॉनका एंड इन्फीरियर कॉनका. इन प्रोजेक्शंस के बीच में जो है ये स्पेस है, इस स्पेस को हम कहते हैं मीएटस. तो सुपीरियर कॉनका के नीचे जो स्पेस होगा उसको हम कहेंगे सुपीरियर मीएटस. इन्फीरियर मिडिल कॉनका के नीचे जो स्पेस होगा उसको हम कहेंगे मिडिल मीएटस. एंड इन्फीरियर कॉनका के नीचे जो स्पेस होगा उसको हम कहेंगे इन्फीरियर मीएटस. अब जब हमने ये जो कॉनकाज हैं इनको कट कर दिया तो हमें इनकी मीएटस दिखे. मीएटस के अंदर सेवरल ओपनिंग दिखी हमें. तो जो ये हमारा सुपीरियर कॉनका है उसके ऊपर जो ही है एक रिसेस होती है, एक स्पेस होता है जिसको हम कहते हैं स्फीनो इथेमॉइडल रिसेस. अब इसके अंदर जो है हमारा स्फीनोइडल साइनस ओपन हो रहा है. ये जो आपको दिख रहा है ये स्फीनोइडल साइनस ओपन हो रहा है. स्फीनो इथेमॉइडल रिसेस दैट इज प्रेजेंट अबव दी सुपीरियर कॉनका. ये मीएटस नहीं होता, ये जस्ट एक रिसेस है जो कि सुपीरियर कॉनका के ऊपर प्रेजेंट होती है. और मीएटस जो बताया मैंने आपको बताया कि वो कॉनका के नीचे प्रेजेंट होता है. तो जो सुपीरियर कॉनका है उसके नीचे प्रेजेंट होगा सुपीरियर मीएटस. तो सुपीरियर मीएटस में अब जो है हमारा posterior ethmoidal sinus open होगा. Posterior ethmoidal sinus will open into the superior meatus. Then there is the middle meatus. Middle meatus के अंदर आपको एक प्रोजेक्शन दिख रही है, एक बल्ज दिख रहा है. That is called as the bulla ethmoidalis, in which there is the opening of middle ethmoidal sinus. जबकि सुपीरियर मीएटस में ओपनिंग हो रही थी पोस्टीरियर इथेमॉइडल की, और मिडिल मीएटस में ओपनिंग हो रही है मिडिल इथेमॉइडल साइनस की बाय दिस प्रोजेक्शन दैट इज कॉल्ड एज बुला इथेमॉइडल. Now below the bulla ethmoidalis there is a half opening that is called as hiatus semilunaris. In the hiatus semilunaris maxillary sinus will opening. Now we see here there is the structure that is called as infundibulum. इनफंडिबुलम के थ्रू जो है हमारा फ्रंटल साइनस ओपन होता है मिडिल मीएटस में. अब मिडिल मीएटस में 3 साइनसेस ओपन हो रहे हैं. एक बुला इथेमॉइडालिस के थ्रू हमारा ओपन हो रहा है मिडिल इथेमॉइडल साइनस. देन हिएटस सेमिलुनारिस के थ्रू ओपनिंग हो रही है मैक्सिलरी साइनस की, और इस इनफंडिबुलम के थ्रू देयर विल बी द ओपनिंग ऑफ द फ्रंटल साइनस.
जबकि हमारा सुपीरियर मीएटस में सिर्फ एक ही साइनस ओपन हो रहा था, जिसको हमने कहा था पोस्टीरियर इथीमॉइडल साइनस। मिडल मीएटस में बहुत सारे साइनसेस ओपन, 3 साइनस ओपन हो रहे हैं। अब है इन्फीरियर मीएटस। इन्फीरियर मीएटस जो है इन्फीरियर कॉन्का के नीचे प्रेजेंट होता है और इसमें सिर्फ एक ही ओपनिंग होगी, दैट इज द ओपनिंग ऑफ द नेजोलैक्रिमल डक्ट। अब जो हमारी मीडियल वॉल है, हमारी जो नेजल कैविटी है, दैट इज डिवाइडेड इनटू राइट एंड लेफ्ट हाफ बाय द हेल्प ऑफ द सेप्टम, नेजल सेप्टम। नेजल सेप्टम फॉर्म्स द मीडियल वॉल ऑफ द नेजल कैविटी। अब नेजल सेप्टम इज मेड अप ऑफ द नेजल कार्टिलेज, सेप्टल कार्टिलेज anteriorly, and in its upper part the medial wall is formed by the nasal bone and the vomer, vertical plate of the vomer। ये जो अपर पार्ट में आपको दिख रहा है ये नेजल बोन और वर्टिकल प्लेट ऑफ द वूमर बना रही है, जबकि जो इंटीरियरली है दैट इज फॉर्म बाय दिस ब्लू स्ट्रक्चर दैट इज द सेप्टल कार्टिलेज। नाउ द ब्लड सप्लाई एंड द नर्व सप्लाई ऑफ द नेजल कैविटी। जो मेन सप्लाई है, ब्लड सप्लाई है नेजल कैविटी का, दैट इज फ्रॉम द एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच है मैक्सिलरी आर्टरी और एप्थेल्मिक आर्टरी, जो कि अपनी सेवरल ब्रांचेस देंगी, जैसे कि ग्रेटर पैलेटाइन आर्टरी, लेजर पैलेटाइन आर्टरी, स्फीनो पैलेटाइन आर्टरी, ये खुद ब्रांचेस है मैक्सिलरी आर्टरी की। देन देयर इज द सेप्टल ब्रांच ऑफ द फेशियल आर्टरी। अब स्फीनोपैलेटाइन आर्टरी और फेशियल आर्टरी की ब्रांचेज एनास्टोमोस करेंगी, इसको हम कहते हैं कीजेलबैच एरिया और द लिटिल एरिया। अब इसकी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है? नोज़ के अंदर जो भी ब्लीडिंग होती है मोस्ट कॉमनली इस लिटिल एरिया में ही होती है या कीजेलबैच एरिया में। तो जो आर्टरी इन्वॉल्व होती है सब में ज़्यादा वो होती है स्फीनोपैलेटाइन आर्टरी। अब उसका लिम्फ ड्रेनेज क्या होगा? जो वेस्टिब्यूल एरिया होता है, हेयर वियरिंग एरिया, वेस्टिब्यूल जिसको हम कहते हैं, वो इसका लिम्फ ड्रेनेज होता है सबमैंडिबुलर नोड में। बाकी रेस्ट ऑफ द नेजल कैविटी का जो लिम्फ ड्रेनेज होता है वो होता है अपर डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स में। नर्व सप्लाईज का क्या है? एक तो सप्लाई होती है ऑल्फैक्टरी नर्व, देन जो कि मेन नर्व है दैट विल ट्रांसमिट द सेंसेशन ऑफ द स्मेल। बाकी जितनी भी सेंसेशन होंगी दैट विल ट्रांसमिटेड थ्रू द ऑप्थेल्मिक डिवीजन और ऑप्थेल्मिक एंड मैक्सिलरी डिवीजन ऑफ द ट्राइजर्मिनल नर्व दैट विल ट्रांसमिट द लोकल stimuli, while the sense of smell is only transmitted by the olfactory nerve। म्यूकस मेम्ब्रेन, अपर पार्ट ऑफ द नेजल कैविटी, सुपीरियर कॉन्का का जितना भी एरिया है दैट कंसिस्ट ऑफ द ऑल्फैक्टरी म्यूकस मेम्ब्रेन, क्योंकि उस एरिया में ऑल्फैक्टरी नर्व फाइबर प्रेजेंट होते हैं। जबकि सुपीरियर कॉन्का से लोअर पार्ट में जो भी एरिया है उसके अंदर रेस्पिरेटरी म्यूकस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी, और रेस्पिरेटरी म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर देयर इज अ लार्ज नंबर ऑफ venous plugs that will keep the inspired air warm। If this video is helpful for you, so please subscribe my channel।